अगर सामर्थ आपके जीवन में तो दुष्ट आत्मा आपके बस में, बीमारियां आपके हालात आपके बस में, आप उन्हें हुक्म देंगे। जैसे ही आप सामर्थ में भरोगे, आप अपनी प्रेयर में अपने हालातों को हुक्म देंगे, वो कहना मानेंगे। पवित्र आत्मा सबने पाया है, पर सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक नहीं किए गए। तो आज वो दिन है कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक किए जाएं। हालेलुया। नोट करेंगे आज का वचन, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक होने के लिए क्या करें। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक होने के लिए क्या करें। तो क्या करें जानने से पहले आपको मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक होना चाहते हैं? पवित्र आत्मा सबने पाया है, पर सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक नहीं हुए। इससे बात शुरू होगी। अगर अभिषेक की बात की जाए तो किसका है वो? पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक। इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा नहीं तो सामर्थ नहीं, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं तो सामर्थ आपके साथ नहीं। इसका मतलब अगर इन तीनों बातों को समझे, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक होने के लिए क्या करें, इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा नहीं तो सामर्थ नहीं, सामर्थ से अभिषेक नहीं। यहां पर दो चीजों को अलग करते हम, पवित्र आत्मा जहां और आ गया, सामर्थ, इसका मतलब अलग अलग बात होगी। और आ गया उसमें पवित्र आत्मा और सामर्थ, इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा आपने पा लिए, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिए एक बार आप बपतिस्मा, तो आपके पास सामर्थ है। इसका मतलब ये नहीं है। सामर्थ का रहस्य क्या है, सामर्थ का सीक्रेट क्या है। और सामर्थ केवल एक पास्टर को नहीं चाहिए, पास्टर को तो चाहिए, पर उसके अलावा एक बिलीवर को सामर्थ चाहिए अपने बंधनों से फ्री होने के लिए, अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए, शैतान ने जो योजनाएं बनाई हुई है उन्हें नाश करने के लिए, अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए क्या चाहिए? सामर्थ। अपने परिवार में जनरेशन कर्स को तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? सामर्थ। किसकी सामर्थ? परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की सामर्थ। अपनी गवाही के लिए आपको क्या चाहिए? सामर्थ। दूत ने बोला तू उत्तर जाने की, तू मरियम बोलती मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? वो कहती परम प्रधान की, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पे आएगी। ऐसा काम सामर्थ करती है जो आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल है, जो आपने कभी नहीं सुना, वो कौन करती है? सामर्थ। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। पवित्र आत्मा की सामर्थ ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी लाया। कभी हुआ कोई मर के जिंदा हो गया तीसरे दिन बाद? नहीं, यीशु जी उठा। किसने जीवित किया? पवित्र आत्मा की सामर्थ ने उसे जीवित किया। ओके, ये टॉपिक कहां से लिया गया? हम वचन में से इसे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी 38 आयत। परमेश्वर ने किस रीति से, कहते तुम जानते हो कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। मतलब परमेश्वर ने अभिषेक किया। अभिषेक कौन देता है? परमेश्वर। ओके, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया यीशु को। पहले पवित्र आत्मा उस पे उतरा, उस पे ठहरा, फिर सामर्थ से यीशु का अभिषेक हुआ और यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की। यीशु ने चमत्कार दिखाए, पानी को दाखरस में बदल दिया, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए। यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। इसलिए पवित्र आत्मा तो सबके पास है, पर सामर्थ सबके पास नहीं। तो सामर्थ का क्या रहस्य है, सामर्थ का क्या भेद है, सामर्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप? और सामर्थ से अभिषेक होना, ये यीशु मसीह की शुरुआती सेवकाइयों में से, यीशु ने सेवकाइयां की अलग अलग तरह की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई एक थी, क्या? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की। यूहन्ना ने कहा था मैं मन फिर आपसे देता हूं, मेरे बाद आने वाला आग से बपतिस्मा देगा, मुझसे शक्तिशाली है। यीशु नासरी आए, यीशु नासरी, उसके बाद बहुत सारे वचन उसके लिए बोले गए। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना ने कहा मुझे बोला गया था कि जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला होगा।
चर्च में आत्मा सब पर उतरता है, मतलब चर्च में आत्मा उतरा है, पवित्र आत्मा। चाहे वो बादल के रूप में कहीं उतरता था पुराने में, कभी कबूतर के नाई, कभी बारिश, कभी जल, कभी वायु, कभी बादल, कभी अलग अलग तरीकों से, कभी फायर की तरह पेंतिकोस्त के दिन में। पर वो ना ही आग है, ना ही पानी है, ना ही जल है, ना ही कबूतर है, वो एक व्यक्ति है। तो जैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतरती, आपको पता भी चलता है, आपने महसूस की कि जैसे हमने आराधना में आगे बढ़े तो आपको पहले से ज्यादा अधिक उपस्थिति महसूस होने लगी। तो वो क्या, उपस्थिति उतरा और यीशु पर आके ठहर गया, वो अभिषेक हुआ, उसका ठहर गया वो आत्मा। पुराने में तेल से अभिषेक होता था और यीशु मसीह पर वो पवित्र आत्मा के रूप में वो अभिषेक आया। उसने फिर कहा, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। हो सकता है आप पहली बार लोग आए, आप कंगाल हो सकते हैं, आपके पास चंगाई नहीं है, पैसा नहीं है, बरकत नहीं है, शांति नहीं है, आप खाली है, कंगाल है। कहता मैं कंगालों को गुड न्यूज देने के लिए आया हूं। आज आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप उस परमेश्वर के पास आए हो जो आपका सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उस सुसमाचार बिलीव करने से आप कंगाल नहीं, आप धनी हो जाएंगे उसके सुसमाचार पर विश्वास करने से। तो यीशु मसीह ने तब तक सेवा आरंभ नहीं की जब तक उसने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक नहीं हुआ था उसका। चेलों ने तब तक सेवकाई शुरू नहीं की थी प्रेरितों के काम में जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक नहीं हुए। वो लिखा है यीशु का अभिषेक किया गया, मैं भलाई करता, सब शैतान के सताए थे उन्हें अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब परमेश्वर उसके साथ था। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के आप कुछ नहीं कर सकते, जितना मर्जी जोर लगाओ, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप अभिषेक नहीं होते आप प्रभावशाली कामों को नहीं देख सकते, आप सामर्थ को नहीं देख सकते, बंदरों को टूटते हुए नहीं देख सकते। ओके, हम पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 15 और 16। मैं चाहता हूं ये आप इसे पढ़ें, मैं 3 गिनूंगा, आप सब पढ़ेंगे, 1 2 3। परंतु उसकी चर्चा फैल गई और भीड़ की भीड़। इतनी कम आवाज है आपकी, दोबारा पढ़ेंगे, 1 2 3। ओके, तो जब यीशु पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया था, भलाई करता, चंगा करता, लोगों को फिर रहा था, तो उसकी चर्चा फैल गई। जब तक आपकी लाइफ में सामर्थ नहीं है, आप जितना मर्जी बढ़ने की कोशिश करो, सेवकाई को बढ़ाने की कोशिश करो, आपकी चर्चा कभी नहीं फैलेगी, कभी नहीं। वो सामर्थ के काम, वो गवाही आपकी फैलेगी। कभी भी आपका फैलाव अपने जीवन की बुलाहट का हिस्सा जहां भी हो वो नहीं बढ़ेगा। तो हम पॉइंट टू पॉइंट इसे सीखेंगे। प्रेरितों के काम ने हमने सीखा कि यीशु ने तब तक सेवा नहीं की शुरू जब तक वो सामर्थ से अभिषेक नहीं हुआ। चेलों ने भी इंतजार किया। दूसरा पॉइंट हमने सीखा, आपको लिखते जाना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा मैं आपको। अगर हम दाऊद को भी देखें, दाऊद का अभिषेक हुआ था तो गोलियत को किसने मारा? दाऊद ने नहीं मारा। दाऊद का जो अभिषेक हुआ था उसने गोलियत को मारा। हालेलुया। इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े गोलियत, ड्रैगन्स, शैतान खड़े हुए हैं और तब तक वो आपकी लाइफ के सामने हटेंगे नहीं। जब तक आप उन्हें मारेंगे नहीं तब तक आप अपने, क्योंकि चोर चुराने के लिए आता है, जब तक चुराने वाले को डांटेंगे नहीं वो चुराता जाएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। दाऊद का अभिषेक हुआ था इसलिए वो गोलियत को एक पत्थर से मार पाया। हालेलुया। क्योंकि वो अभिषेक उसकी अगुवाई कर रहा था राजा बनने के लिए। दाऊद ने गोलियत को मारना था, लोगों ने कहना था शाऊल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा और दाऊद ने फिर राजा बनना था। ऐसे पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी अगुवाई करती, वो बनने के लिए, अभिषेक आपको वो बनने के लिए अगुवाई करता है जिसके लिए आप चुने गए। अगर अभिषेक नहीं है आप रुके रहेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। तो अगला पॉइंट, पवित्र आत्मा किसके साथ था? पवित्र आत्मा यीशु के साथ था। आप लिख सकते हैं। कई लोग पवित्र आत्मा पा चुके, अपने अगला पॉइंट सीखा, पर सामर्थ से अभिषेक नहीं हुए। मरियम ने कहा ये कैसा होगा? दूत ने बोला सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से। अगर एक वचन को हम पढ़े वहां पर लिखे, ना तो बल से ना शक्ति से पर उसकी आत्मा के द्वारा। आत्मा मतलब जहां आत्मा है वहां सामर्थ है, ना तो बल से ना शक्ति से
तो आपके बल कई वक्त काम नहीं करते। इसलिए अगर आप कई अपने मसलों में आजाद होने के लिए, ब्लेस होने के लिए, बढ़ने के लिए अपना बल लगा रहे हो, तो बंद करो और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने का इंतजार करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अभिषेक होने का इंतजार करो। मैंने तब तक सेवकाई शुरू नहीं की जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरा अभिषेक नहीं हो गया। बहुत बार दिल करता था ले हैंड करे, ले हैंड करे, ले हैंड करे, और जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अभिषेक नहीं हुआ मैंने उसे नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था यीशु ने तब तक नहीं किया, चेलों ने तब तक नहीं किया। हालेलुया। चाहे मैं 2011 में पवित्र आत्मा पा चुका था, पर मैंने सेवाओं को शुरू किया 2016 और 17 में मीटिंग्स करना। इसीलिए आपको इन बातों को समझना और जानना है। हालेलुया। और अगले पॉइंट को अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, उसकी चर्चा फैल गई और बहुत सी भीड़ उसकी सुनने के लिए, उसकी बीमारों को चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। जब भीड़ इकट्ठी हुई 16 आयत में लिखा, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अब ध्यान से समझना, तो लिखा पर यीशु अलग जाके, इधर लोग भीड़ की भीड़ आई है, यीशु को पता था बहुत हो गया काम, अब अलग जाके प्रार्थना करनी। आपके घर में कोई आप प्रेयर करते हो, बाहर इमरजेंसी आ जाए, आप कहते हैं चलो जी प्रेयर छड्डो, बीमार बंदा तड़प रहा बाहर। पर यीशु ऐसे कितनी भीड़ में लोग होंगे, यीशु को पता था अगर मैंने अलग जाके पावर, मैं सामर्थ की बात नहीं करूंगा आज, मैं सामर्थ को प्रैक्टिकली समझाऊंगा, सामर्थ को इकट्ठा करना ये बोलूंगा मैं। यीशु को पता अगर मैंने सामर्थ को इकट्ठा नहीं किया, पवित्र आत्मा पिता के साथ समय नहीं बताया, पवित्र आत्मा के साथ नहीं, तो सामर्थ नहीं, तो उसने वो अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अलग जाकर कह सकते हो, हम कह सकते हैं सामर्थ इकट्ठा किया करता था अलग जाके। तो पहला कदम आपको, अगर आपको सामर्थ चाहिए, आपको पवित्र आत्मा के साथ अलग होके अलगताई में जाना है, आपको एकांत की प्रार्थना में जाना है, आपको व्यक्तिगत प्रेयर में जाना है, आपको अलगताई की प्रार्थना में आपको अपना समय सेट करके आपको अलगताई में फोकस अपना प्रेयर की ओर लेके जाना है। परंतु वह अलग जंगलों में जाकर, मतलब संसार से दूर होके, अपने प्रतिदिन के कामों से, लोगों से, चेलों से दूर होके, वो जंगल का मतलब कि अलगताई के स्थान में वो गया, जहां पर वातावरण अलग हो, शांत हो, चेंज हो, और सामर्थ प्रार्थना करने लगा। यहां पर अगर हम अगली बात को समझें, ओके 16 आयत को हमने पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे लूका 18 की 1 और 7 आयत। तो अभी परमेश्वर चाहता है कि आप सामर्थ को अपनी लाइफ में इकट्ठा करें। पवित्र आत्मा तो है आपके साथ, तो सामर्थ कैसे आएगी? पवित्र आत्मा के साथ जितना आप समय बिताओगे उतनी सामर्थ आपकी लाइफ में रहेगी। आपको लिख लेना, जितना आप पवित्र आत्मा के साथ रहोगे उतनी सामर्थ आपके साथ रहेगी। यीशु मसीह अलगताई में रहे, पवित्र आत्मा के साथ रहे और सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। फिर जब सामर्थ आपकी लाइफ में होगी, क्या होगा? लूका 18 की 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उससे ये दृष्टांत कहा। उसने कहा प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए हियाब ना छोड़ो। आज सामर्थ के पीछे भागो, एक टॉपिक रख लो, मुझे सामर्थ को ग्रहण करना अपनी बॉडी के ऊपर। आपको फायर प्रे करनी, आपको सामर्थ चाहिए। आपको प्रेयर करनी, आपको सामर्थ चाहिए। आपको अपनी लाइफ के में जीत प्राप्त करनी, आपको सामर्थ चाहिए। तो अभी हम देखें कि कहते जो दिन रात उसकी दहाई दे, तो अब क्या करना आपको? दिन और रात, रात और दिन उसकी हजूरी में जाना। दिन और रात एक कर दो उसकी हजूरी में जाने के लिए। यीशु सुबह तड़के उठ के दिन को चल प्रार्थना, रात को चल प्रार्थना, सारी रात चल प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। उसने ये दृष्टांत कहा। चाहे आप किसी के भी, आपको सामर्थ चाहिए, कहता तो आपको प्रार्थना और हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। लगे रहो प्रार्थना में, जब तक सामर्थ महसूस ना हो मत जाओ। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, ओके, सुबह की प्रेयर, शाम की, चल गया। जिस दिन चेलों को चुना, 12 को, पता है बड़ा काम करना है, सारी रात प्रार्थना की यीशु ने।
कैसे होते, सारी रात सामर्थ पवित्र आत्मा के साथ रह के सामर्थ इकट्ठा करता रहा कि पिता ने जो योजना मुझे दी है कि मुझे क्रूस पर जान दे के मरना है सारी मनुष्य जाति के लिए, मैं उसे सह सकूं, उस दर्द को, उस कीलों को, उस कोड़ों को, मुझे सामर्थ चाहिए उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो पिता ने मुझे दी है। इसलिए आपको जो बुलाहट मिली है उसे पूरा करने के लिए आपको सामर्थ चाहिए। जैसे यीशु को पता था क्रूस उठाना है, सारी रात प्रार्थना की, चेलों को चुनना है, सारी रात प्रार्थना की। जैसा यीशु का बड़ा काम होता था वो प्रेयर करते थे। बड़ा काम किया, 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाया, लाजर को जिंदा किया, धन्यवाद किया, स्तुति की परमेश्वर से पहले, मतलब परमेश्वर के साथ पहले अपनी अटैचमेंट जोड़ी। उसने पता कि हम तीनों एक हैं और हमें एक होके ही काम करना है। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, वो स्त्री एक परमेश्वर, वो एक है, पर उसे पता है हमें एकता में रहकर वो मिलके काम करते हैं। तो इसीलिए अब वो हमारे द्वारा मिलके काम करना चाहता, त्रिएक परमेश्वर, हम चौथे के द्वारा। तो जैसे वो साथ रहेगा वो उसके द्वारा काम करेगा। हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या होगा जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, हियाब ना छोड़ेंगे, सामर्थ को पाने के लिए क्या होगा, पढ़ेंगे साथ में लिखे। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? प्रभु देर नहीं करेगा, सामर्थ जल्दी आपकी लाइफ में आएगी। आपके प्रार्थना के उत्तर के विषय में देर नहीं करेगा। जैसे ही आप सामर्थ के लिए प्रार्थना करेंगे, सामर्थ कई लोगों की लाइफ में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मांगते नहीं, वो चाहते मेरी सेवा बढ़े, मेरा ये हो, मेरा वो हो, मेरा ये हो जाए, जमीन मिल जाए, टेंट मिल जाए, साउंड मिल जाए, पर सामर्थ को नहीं मांगते, अभिषेक को नहीं मांगते। जैसे आप इस टॉपिक को रख के रोज मांगेंगे नहीं, सामर्थ नहीं आती। जितनी बड़ी सेवकाइयों को आप देखोगे दुनिया में, उन्होंने सामर्थ के भूखे हो गए थे। वो आगे लास्ट पॉइंट बताऊंगा उसे क्या क्या स्टेप लेने आपको। वो भूखे हो गए थे, सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, इधर उधर 40 दिन 30 दिन रोजे एकांत में इधर उधर प्रार्थना, डोर बंद कर लिए, घुटने टेक दिए, फास्टिंग रख लिए, अलग चले गए। क्या? सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए। हालेलुया। तो कहता है जो दिन रात दुहाई देगा वह उसके विषय में देर नहीं करेगा, उसको वो सामर्थ देगा। वो सामर्थ आपकी टेस्टमनी है। हालेलुया। आपको दुहाई दे रहे हैं, आपको ये नहीं कहना कि मेरा बच्चा नशा छोड़ दे। आपको दिन रात इसके लिए दुआई नहीं देनी, आपको दिन रात इसके लिए दुआई देनी है, मुझे सामर्थ दे खुदावन। तो जब मैं अपने बच्चे को सामर्थ के साथ टच करूं, मेरा बच्चा उस नशे से आजाद होगा, मुझे पता है। हालेलुया। मेरी लाइफ में वो बेबी ब्लेसिंग आएगी। मेरे रास्ते जो शैतान ने पकड़े वो खुलेंगे, क्योंकि उन्हें खोलना तुम्हारा काम है, उनके विषय में लड़ना तुम्हारा काम है, वो तेरे द्वारा करेगा। हालेलुया। और अगर हम देखें, जितना आत्मा के साथ रहोगे उतना सामर्थ में बढ़ोगे। उसके बाद क्या, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी और उस लोगों को चंगा करती थी। अब देखो, सामर्थ इकट्ठा की, अब क्या कर रही है, सामर्थ निकल रही है। सामर्थ इकट्ठा की जाती है, फिर सामर्थ बहती है। और वो कैसे बहनी है बाद में हम बात करेंगे सभी सीक्रेट्स पर। पहले आप प्रेयर में सामर्थ को इकट्ठा करें, फिर जब प्रेयर में सामर्थ इकट्ठा करते हो, फिर वो सामर्थ आपके द्वारा बहती है आपके उन सभी हिस्सों में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। वे सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी, निकलकर सबको चंगा करती थी। मतलब सामर्थ एक निकलने वाली क्रिया है। जब आपको प्रेयर करनी है पास्टर्स, तो सामर्थ निकलती, आपको ये मानना है कि मुझ में से सामर्थ बहती है, निकलती है। सामर्थ एक निकलने वाली, बहने वाली चीज है। तो मुझ में से सामर्थ निकलती है। जैसे लोग उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी। ऐसे मान लो जैसे मूसा के चेहरे पर किरणें थी, सामर्थ थी, लोग देख ना पाते थे, तो लोग उसे छूना चाहते क्योंकि उसे पता था इसके अंदर सामर्थ है, शक्ति है। इसी तरह इसीलिए 12 साल रोगी औरत ने उसके वस्त्र को ही छू लिया कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी क्योंकि इसमें सामर्थ है, तो वस्त्र में भी सामर्थ है। उसने उसके वस्त्र को छुआ और वो उसी घड़ी उसका लहू बहना बंद हो गया। क्या निकला था? यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। तो आपको ये फेट करना अपने अंदर, सामर्थ बहती है। बोलो, सामर्थ बहने वाली एक क्रिया है, सामर्थ बहता है। ओके। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्मा बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। अब देखो, सामर्थ यीशु ने देखा कि मेरे अंदर से बह रही है। ओके। तो अब यीशु को ये सामर्थ दे के जानी थी, चेलों को सिखाना था।
यीशु ने क्या कर दी, वो सामर्थ चेलों पर 12 पर रिलीज कर दी, बहा दी, कि वो दुष्टात्मा को और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार रखे। इससे मतलब दुष्टात्मा और बीमारियां किससे दूर होती हैं? सामर्थ से। तो सामर्थ अगर आपने पाई है पवित्र आत्मा की, तो ही वो ये काम करेगी, तो ही वो ये काम करेगी। ओके, तो यीशु ने एकांत में सामर्थ इकट्ठी की, ध्यान से समझो। फिर उसके बाद यीशु के अंदर वो सामर्थ बह रही थी, फिर उसने वो सामर्थ चेलों पर बहा दी। ओके, पढ़ेंगे आगे लूका 10 की 17 से 20। वह 70, यहां पर 70 पर भी उसने वो सामर्थ बहाई। वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। क्यों बस में? क्योंकि सामर्थ हमारे बीच में। और उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। फिर प्रभु ने कहा, सांप और बिच्छू को रोकने का शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार दी है। सामर्थ को हराती है। बीमारी की सामर्थ, शैतान की सामर्थ, दुष्ट आत्माएं नहीं निकलेंगी अगर सामर्थ नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया। इसका मतलब शैतान के अंदर भी सामर्थ है। उस सामर्थ द्वारा उसने बंधन बांधा है आपके अंदर, आपके बच्चे को बांधा है, आपकी मैरिड लाइफ को बांधा है। जादू टूने किसी के द्वारा आपको बांधा हुआ है, आपकी आशीषों को बांधा हुआ है, आपके ऊपर अपनी योजनाएं बनाई हुई, उन योजना में आपको बांधा हुआ है। आपको डिलीवरेंस चाहिए। कौन देगी डिलीवरेंस? सामर्थ। अगर आप कहें आज मुझे सामर्थ से भर, जैसे आपके ऊपर सामर्थ आएगी और उस सामर्थ से आप शैतान को डांटेंगे, आप देखेंगे शैतान की सारी सामर्थ टूट जाएगी आपकी लाइफ के ऊपर। वो बीमारी, वो लाचारी, वो गरीबी, वो बंधन, वो श्राप, वो सब तरह की चीजें। तो भी इससे नंदित ना हो तो दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में, परंतु इससे नंदितों के तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। तो आनंदित किससे होना है? कि दुष्ट आत्मा बस में। क्यों बस में दुष्ट आत्मा? क्योंकि सामर्थ है। अगर सामर्थ आपके जीवन में, तो दुष्ट आत्मा आपके बस में। बीमारियां, आपके हालात आपके बस में। आप उन्हें हुक्म देंगे, जैसे ही आप सामर्थ में भरोगे, आप अपनी प्रेयर में अपने हालातों को हुक्म देंगे, वो कहना मानेंगे। जैसे यीशु को लोगों ने देखा, ये कैसी भाषा बोलता है, इसका वचन सामर्थ और अधिकार सहित है कि ये दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता है और वह उसकी मानती है, क्योंकि उसके वचन में क्या थी? सामर्थ। जब तूफान को शांत कर दिया, लोगों ने कहा, ये कौन है जिसका आंधी और तूफान भी कहना मानते हैं? आंधी और तूफान भी थम गए। तूफान आया, यीशु ने कहा, थम जा। सामर्थ से बोला और वो थम गए। मतलब सामर्थ इतनी बड़ी थी कि आंधी और तूफान भी थम गए। सामर्थ इतनी बड़ी थी कि दुष्ट आत्मा भी निकलती थी। ओके, तो सब उसे शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अब जैसे वो चेलों को वो सामर्थ मिल गई, अब क्या हुआ? चेलों के अंदर वो सामर्थ बैठी रही चुप करके? नो, चेलों के अंदर से भी वो सामर्थ बहने लगी। अब पतरस निकल रहा है, जा रहा है, उसकी परछाई लोगों पर पड़ रही है, लोग चंगे हो रहे हैं। क्या बही? सामर्थ बह रही है। देखो आगे से आगे सामर्थ कैसे बहती जा रही। तो आपको यह समझना है, सामर्थ एक बहने वाली चीज है, प्रगट करने वाली, शैतान को हलाने वाली, बीमारियों को दूर करने वाली, सेवा करने वाली, चिन्ह और चमत्कार करने वाली एक शक्ति है। हालेलुया। और जैसे ही पतरस की परछाई से लोग, पौलुस की रुमाल से लोग चंगे होने लगे। बहती, सामर्थ बहती है। अब मूसा को नोट करें, जब मूसा के हाथ उठे थे तो इजरायली जीत रहे थे। सीधा कह सकते हैं, मूसा हाथ उठा रहा था तो सामर्थ इकट्ठी हो रही थी उसके ऊपर, सामर्थ ले रहा था वो। और वो सामर्थ कहां टच कर रही? अरे मूसा यहां खड़ा है पहाड़ पर, इजरायली जंग के मैदान में लड़ रहे हैं, हाथ यहां उठे सामर्थ में, काम कहां, बह कहां रही सामर्थ? इजरायली जीत रहे। परमेश्वर के लोग, मूसा उनका अगुआ था। जैसे मूसा के हाथ नीचे आए, सामर्थ कहां कम हुई? इजरायलियों पर। तो सामर्थ कहां प्रकट हुई? इजरायलियों पर। हाथ यहां डाउन हुए, सामर्थ कहां कम हुई? इजरायलियों पर।
इसीलिए अगर पास्टर भी सामर्थ से कम है तो शैतान कलीसिया को छुएगा, टच करेगा उन्हें। तो आपको सामर्थ में बढ़ना है। आप सामर्थ में कम है, आपके परिवार को शैतान छुएगा, वो शैतान के द्वारा हारेंगे। और जैसे ही आप सामर्थ में पीछे काम करेंगे, सामर्थ वहां काम करेगी। जब हम दुष्ट आत्मा निकालने की सेवकाई हमने आरंभ की, शुरुआत में हम निकालते थे दुष्ट आत्मा, वो फिर जाहिर हो जाती थी। हम जाके फिर लेहन करते थे 2 घंटे, घर आए फिर पुनः आ गया जी, फिर जाहिर हो गई। ओह अभी 2 बजे 3 बजे 4 बजे जा रहे हैं। फिर हमें एक टाइम क्या हुआ, हमें पता अब हम नहीं जा सकते। कैसे पवित्र आत्मा सिखाता है, अपने ऊपर निर्भर करना चाहता है पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य के ऊपर। आपको एक ले हैंड के ऊपर ही, एक ही टच के ऊपर निर्भर नहीं, पवित्र आत्मा यह सिखाना चाहता है मैं अलग अलग तरीकों से काम करता हूं। और एक टाइम में आज नहीं जा होना, ऐसा करो, उन्होंने कहा फिर दुष्ट आत्मा जाहिर होगी। हमने बोला 1 मिनट 5 मिनट बाद चेक करना, हम प्रेयर करते हैं। तो हमने कहा अब जा तो नहीं सकते, प्रभु का कारकोश प्रभु सोना भी है, प्रभु सूर्य काम बहुत है, फैमिली नहीं था कान खींचने। और प्रे कर रहे, शैतान जोर काम कर रहे, जा 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 जा। अब कैसे बेटा कहते बिल्कुल ठीक है जी, सो गया। तो हमें पता चला सामर्थ्य एक बहने वाली चीज है। इसके लिए आपको केवल ले हैंड नहीं, वो अलग अलग तरीकों से काम कर सकता है। पौलुस की परछाई, पतरस का रुमाल, अलग अलग तरीकों से वो बहता है। इसलिए मूर्ख है कि लोग जो परमेश्वर के काम को एक ही जगह बांधना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आत्मा अलग अलग तरीकों से काम करता है। अगर कभी पतरस को बोला इधर जाल डाल, मछलियां आई। अब पतरस जी उठने के बाद दोबारा फिर वो इत्थे किया, असी प्रभु ने जाल डालनो इत्थे यही जाल डालते हैं, मछलियां नहीं मिली। उसको ये नहीं पता था कि मछलियां जगह में नहीं है, मछलियां प्रभु के वचन पर है। मतलब आशीष प्रभु के वचन को मानने पर है। प्रभु क्या कह रहा है इसमें। तो अब प्रभु आया, अब प्रभु ने कहा कश्ती इधर कर, राइट साइड, ये गहरे में डाल, पहले कह रहा, फिर कहता इस साइड डाल जाल, और वहां मछलियां थी। इस तरह पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की आवाज, इन दोनों को अब साथ में सीखना। सामर्थ बहती है और सामर्थ आवाज के द्वारा बहती है। अगर आवाज नहीं तो सामर्थ नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं तो सामर्थ नहीं। ये डीप होगा आपके लिए, पर जो लोग इसे समझ पा रहे हैं उनकी जिंदगियां सामर्थ से भर जाएंगी आज। हालेलुया। ओके, तो अगर हम देखें तो मूसा काम कर रहा था, वो प्रभु काम कर रहा था। एलिया भी सामर्थ कैसे इकट्ठा कर रहा था, प्रभु के सामने बैठा रहकर। कहता जिस परमेश्वर के सामने मैं बैठा रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ, मेरे के बिना ना बारिश होगी, राजा ना ओस पड़ेगी। सामर्थ के द्वारा बारिश रोक दी, आज्ञा दी सामर्थ के द्वारा बारिश पड़े। अब बारिश पड़ी। क्या सीक्रेट क्या था? बैठे रहने से सामर्थ को इकट्ठा करना। प्रभु के साथ बैठे रह के सामर्थ इकट्ठे की, फिर सामर्थ प्रगट रूप में वो काम कर रही थी। हालेलुया। तो अगर हम देखें तो सामर्थ, तो पवित्र आत्मा यहां पर उतरा नहीं, इन लोगों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ ठहरी हुई थी। उतरा ही नहीं, आत्मा ठहरता था। तो यहां पर आत्मा ठहरा। आपने देखा सामर्थ कैसे बहती है, पुराने नियम से लेके यीशु के समय और प्रेरितों के काम तक कैसे सामर्थ ने बहा। और अगर हम देखें कईयों पर से ये सामर्थ उठ गई। ये अभिषेक, ये सामर्थ से जो अभिषेक किए गए थे, वो सामर्थ उठ गई। शाऊल हजारों को अकेला मार देता था, गोलियत को भी मार सकता था। गोलियत कुछ भी नहीं था उसके लिए सामने, फिर वो हजारों को मार सकता था। पर जब उसने गलती की, प्रभु की अनाज्ञाकारी की, उसकी आवाज को, सामर्थ कब आपकी लाइफ में बहना बंद होती है? जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करते, वैसा नहीं करते जैसा बोला गया। अगर प्रभु ने बोला जहां जाल डाल, तो वहीं डालने पड़ेंगे। जब आप कुछ करने, मैं इतना करने की कोशिश करके देखता, मैं ऐसे करके देख लेता हूं, मैं ऐसे करके देख लेता हूं, सामर्थ नहीं आएगी। क्योंकि सामर्थ आवाज पर निर्भर है। आपको पवित्र आत्मा की आवाज पर निर्भर होना सीखना है। पवित्र आत्मा की आवाज पर निर्भर करो। कुछ भी काम करना है, पवित्र आत्मा की सेवकाई है, कुछ भी पवित्र आत्मा की आवाज पर निर्भर हो जाओ। कहीं पवित्र आत्मा मैं तेरी आवाज पर निर्भर हूं, अगर तेरी आवाज नहीं है तो सामर्थ नहीं है। अगर तेरी आवाज नहीं है तो सामर्थ नहीं है। सैमसन की लाइफ में सामर्थ थी, अकेला हजारों को ढेर लगा देता था सैनिकों को। अगर समझे तो समझ में आने वाली बात नहीं। आप समझ यार, एक को इधर मार रहा है, इधर से कैसे लड़ रहा होगा वो।
मनुष्य के तरीके से समझा जाए तो मुश्किल है। एक हजारों से कैसे लड़ सकता है? ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਇਧਰੋਂ ਉਡਾ ਕੇ 50 ਮਾਰਦੇ ਪਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੱਕ के मारਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਪਏ। बे वो बात नहीं कर रहा है यहां पर। तो यहां पर ये कैसे हजारों को कि हजार हो यार, हजार कैसे लड़ सकता है? क्या थी? शक्ति थी। शारीरिक बल से ये नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य से तो नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है, बाइबल में लिखा है। तो मैं ये सामर्थ्य की बात कर रहा हूं। तो जब सैमसन ने भी गलती की, औरत की बातों में आ गया, अपनी शक्ति का राज बता दिया, उसके बालों में ताकत थी, अस्त्रा फेर देता सिर पे, ओके शक्ति खत्म। थोड़े बंदे आए, उसे पकड़ के उसकी आंखें निकाल दी, तीखे तीखे मारे उसकी आंखों में, और मान लो जैसे बर्फ को नहीं आप तोड़ते तीखे तीखे वो सुए से, ऐसे सुए मारे, उसके आंखें फोड़ दी, उसकी शक्ति बिल्कुल नहीं रही, बांध के ले गए उसे। हालेलुया। क्या थी? सामर्थ्य चली जा चुकी थी। जब उसने एक टाइम के लिए मांगी, प्रभु मैं हजारों लोगों के बीच में, यहोवा तेरे नाम की बदनामी हो रही है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, चाहे मैं मर जाऊं, मुझे केवल आज एक दिन के लिए सामर्थ्य दे दे, एक दिन के लिए। सैमसन ने सामर्थ्य मांगे, खुदा ने सामर्थ्य दे दी। जिन पिलरों से बांधा हुआ था वह, जिन पिलरों पर सारी बिल्डिंग खड़ी हुई थी, उसने जोर लगाया, सामर्थ्य आई। सारे हंस रहे थे यहोवा पर कि यहोवा का बंदा हमारे कब्जे में, जश्न की पार्टी रखी हुई थी। जब उसने पिलरों को खींचा, सारी बिल्डिंग गिर गई और जितने नीचे थे सैमसन में सारे मर गए। लेकिन उसने जीते जितने नहीं मारे, जितने मरते मरते मार दिए। क्या थी? सीक्रेट, सामर्थ। अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता दिख रहा है, इसका मतलब सामर्थ नहीं है, जा चुकी है। सैमसन सामर्थ खो चुका था। हालेलुया। शाऊल सामर्थ खो चुका था। एक जगह चेले दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए, प्रभु ने कहा सामर्थ की कमी के कारण। आप कहते हैं विश्वास की कमी के कारण लिखा है, आप कैसे बोल सकते सामर्थ की कमी के कारण? क्योंकि यीशु ने कहा इसके लिए तुझे हल क्या है? अविश्वास का। विश्वास की कमी के कारण, तो अविश्वास का हल क्या है? प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना उपवास में जाके क्या मिलता है? सामर्थ। चेले के पास सामर्थ नहीं थी, प्रभु ने कहा सामर्थ नहीं है तेरे में, चलो फास्टिंग प्रेयर में जाके सामर्थ को इकट्ठा करो। खींचने वाली बात आ गई। तो आपको ये समझना है, आपको सामर्थ आपको लगता है कि मिलने वाली क्रिया है, आज जागो ही बात सारा साल ब्लेस हो। नो, जितना तुम इकट्ठा करोगे सामर्थ उतनी बहेगी। तुमने इकट्ठा करना छोड़ दिया, हाथ नीचे आगे बहनी बंद हो जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा उपवास प्रार्थना में रहकर सामर्थ इकट्ठी करो। चलो, नहीं निकाल पाए तो उपवास प्रार्थना में आप पॉइंट भी लिखते रहना कैसे सामर्थ आती है। उपवास प्रार्थना में रहने के द्वारा, उपवास प्रार्थना में किसके साथ रहते हैं? होली स्पिरिट के साथ। और होली स्पिरिट के साथ रहने में ही सामर्थ आपने सीखा था। ओके, तो उसके बाद प्रेरितों के काम 2 की अगर हम 4 को पढ़े, वहां पर लिखा है प्रेरितों 2 की 4, वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्होंने बोलने की क्या दी, क्या दी, क्या दी, क्या दी, क्या दी, क्या दी। और जब सामर्थ आई क्या बोलने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। इन्हें हम पॉइंट से समझेंगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। भरने से पहले वो क्या कर रहे थे? अब ये भी प्रेरितों के काम, जब इन्होंने सामर्थ पाई, भरने से पहले क्या कर रहे थे? प्रार्थना में इंतजार, पवित्र आत्मा के साथ समय बिता रहे थे। तो जब पवित्र आत्मा के साथ समय बिता रहे थे, तो पवित्र मतलब प्रभु की हजूरी के साथ, तो पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा से वो भर गए। पहले इंतजार कर रहे थे, फिर भर दिए गए। भरने के बाद जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, कई बार ऊपर से या वचन से निकल जाते हैं, किसने सामर्थ्य बोलने की? आत्मा ने। अब तीसरा पॉइंट कि अगर आत्मा नहीं है तो बोलने की सामर्थ्य नहीं है। अगर पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं है तो बोलने की सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा के साथ रह के आप बोलने की सामर्थ्य पाते हो, आप बोलने की सामर्थ्य पाते हो, फिर आपको शब्द मिलता है। सीधा कह सकते हो सामर्थ कैसे प्रकट होगी? पवित्र आत्मा की आवाज से। चाहे आप कितना भी सामर्थ से भरे हुए, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को फॉलो नहीं करते, सामर्थ नहीं बहेगी। अगर आप आवाज, क्योंकि आवाज सामर्थ एक है, वो आत्मा से भर गए और आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी। जब आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, आज लोगों को बीमारियों को बोलने की सामर्थ्य नहीं है, दुष्ट आत्मा को बोलने की सामर्थ्य नहीं है,
चर्च में बोलने की सामर्थ नहीं है, प्रीच में बोलने की सामर्थ नहीं है, सुसमाचार सुनाने में बोलने की सामर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के साथ नहीं बढ़ते, साथ नहीं रहते। आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी और वे अन्य भाषा बोलने लगे। जो अन्य भाषा बोलता है वो किससे बात करता है? परमेश्वर से। कह सकते हैं आत्मा से ने उन्हें सामर्थ दी कि वे परमेश्वर से बातें करने लग जाए। कितने समझ गए? आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी जब वो भर गए कि वो परमेश्वर से बातें करने लग जाए, जैसे यीशु पिता से बातें करता था। आत्मा ने सामर्थ दी कि वे अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा में वो परमेश्वर से बातें करने लगे। अब उनकी स्पिरिट ट्यून हो गई, परमेश्वर उन्हें बातों से भर दिया, विश्वास से भर दिया। अब वो निकले, प्रचार किया, आत्मा से प्रचार किया। अब वो निकले, लंगड़े भिखारी को चलाया कि उठ चल, तो आत्मा की सामर्थ से आवाज से बोला और वो चल पड़े। नहीं तो वो सोचते यार, सोचो से सोचते यार कैसे उठेगा जे, ऐसे ये उठेगा या नहीं उठेगा। आप फीलिंग से देखते हैं, पर आपको पता है आवाज से, उन्होंने अंदर आवाज आई, उन्होंने बोला आत्मा की आवाज से और वो हुआ। हालेलुया। अन्य भाषा में बोलने लगे, तो इंतजार किया, बढ़ गए, सामर्थ मिली, वरदान पाया परमेश्वर से बातें करने का, अन्य भाषा का। तो इसका मतलब अन्य भाषा बोलने से सामर्थ बढ़ती है, वास प्रार्थना में सामर्थ बढ़ती है, अन्य भाषा में बातें करने से सामर्थ बढ़ती है। और कैसे सामर्थ आती है? पवित्र आत्मा की आवाज पर निर्भर रहने से। अपनी सोचों से ना चले, पवित्र आत्मा की आवाज पर निर्भर रहे तो सामर्थ आती है। आत्मा की सामर्थ आत्मा की आवाज से आज्ञाकारी, आत्मा की आवाज की आज्ञाकारी से आती है सामर्थ। अगर तुम आत्मा की आवाज की आज्ञाकारी करोगे तो सामर्थ आएगी। हालेलुया। कई लोगों की लाइफ में सामर्थ नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे। पवित्र आत्मा की आवाज के साथ विश्वास योग्य रहने से सामर्थ आती है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ मतलब हजूरी में विश्वास योग्य नहीं रहते, आपने सामर्थ पाई, हजूरी आई, आपने हजूरी से रहने बंद कर दिया, सामर्थ बंद। तो जब आप पवित्र आत्मा के साथ वफादार नहीं रहते तो आप सामर्थ को खोते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। वो एक बार दो बार देखता है कि आप उसकी बात की अगर आज्ञाकारी ना करें तो वो आपको आपके हाल में छोड़ देता है। हालेलुया। प्रेम करने वालों के साथ स्तुति करने वाले सामर्थ को प्राप्त करते हैं। प्रेम करने वाले प्रभु से सामर्थ को ग्रहण करते हैं। अगला, मांगने वालों को सामर्थ मिलती है। भूखे प्यासे लोगों को, जो सामर्थ के भूखे प्यासे, उनको मिलती है। जो कहते हैं प्रभु मुझे भर सामर्थ से, उनको मिलती है। जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं और सुसमाचार के लिए जीना चाहते हैं, उनको सामर्थ मिलती है। और सबके लिए ये सामर्थ नहीं है। हालेलुया। तो खुदावन उन्हें सामर्थ देता है। हालेलुया। तो आपको उस सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा की आवाज के लिए अपने आप को समर्पित करना है, पवित्र आत्मा की आवाज पर निर्भर रहना है। अगर हम देखें यहां पर मूसा को पढ़ेंगे हम, परमेश्वर ने कहा उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। आपको पता है मूसा ने चट्टान में से पानी निकाला। परमेश्वर ने कहा चट्टान के पास जाना, चट्टान के पास जाके चट्टान से क्या करना? बातें करना। तो पवित्र आत्मा की आवाज को फॉलो करने में ही सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया। परमेश्वर का चट्टान से जाके बातें कर। ओके, पर इस प्रकार तो चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला देना। चट्टान के पास गया, चट्टान से बातें की। सोचो पत्थर में से पानी कहता निकाल दूं, बातें की कर जाके प्रभु ने कहा। पर मूसा ने ऐसा नहीं किया। पढ़ेंगे 11 आयत में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, ठक ठक मारी उस पे, और उसमें से बहुत पानी फूटकर निकला और मंडली के लोग पशुओं समेत पीने लगे। उसने आज्ञा तो नहीं मानी प्रभु की, बड़ा गर्म पूरा। प्रभु ने कहा बात कर जाके। ऐसे पवित्र आत्मा की आवाज आपके साथ रहती है, पर कई बार आप ऐसा नहीं करते। पर यहां पर परमेश्वर तो विश्वास योग्य था, क्योंकि प्रभु ने उन लोगों का हाल चाल करना था। दूसरों के लिए अपने नाम के निमित्त कई वक्त प्रभु विश्वास योग्यता के कारण, अपने भलेपन के कारण
एक दो बार कर देगा, पर अगर आप उस आवाज के साथ निर्भर नहीं रहेंगे फिर वो दोबारा आपको वो नहीं देगा। परमेश्वर विश्वास योग्य, परमेश्वर भला है, फिर भी उसने पानी निकाल दिया। हालेलुया। हमेशा एक ही रेवलेशन से नहीं कि चट्टान पर एक बार मारा, अगली बार भी चट्टान पर मार के आएगा। परमेश्वर जैसे कह रहा है वैसे करना। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा के साथ रहना, आवाज को प्राप्त करना, फिर सामर्थ आएगी। अगर इन 3 चीजों को आप समझें और गहराई में आने वाले समय में बात करेंगे, तो आज आपका ये टॉपिक बन जाए, भूख बन जाए, प्यास बन जाए। मुझे पवित्र आत्मा के साथ रहना है, मुझे पवित्र आत्मा से बातें सुननी है और उन बातों को करना है, तो सामर्थ प्रकट करेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया।